ओम शांति। आज रामायण का आध्यात्मिक रहस्य, इसका दूसरा सत्र प्रारंभ करेंगे। तो कल हम सभी सुन रहे थे एक एक पात्र के जीवन की गहराई। दशरथ यानी जिसका 10 इंद्रियों के ऊपर राज्य था, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय आँख, कान, नाक, स्पर्श और जीभ, साथ साथ 5 कर्मेंद्रिय, मुख, हाथ, पैर और 2 अन्य कर्मेंद्रिय। तो इस प्रकार ज्ञानेंद्रिय जो है वो जानकारी लेने वाली है, अर्थात इनपुट, और कर्मेंद्रिय जो है वो काम करने वाली है, अर्थात आउटपुट। तो दशरथ स्वराज्य अधिकारी, जिसका मन पर पूरा नियंत्रण था, अयोध्या जहाँ युद्ध की कोई बात नहीं थी, 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या सर्व कुशलताओं में संपन्न, कैकेयी सर्व प्राप्तियों में संपन्न और सुमित्रा सर्व के साथ स्नेह। और यज्ञ के द्वारा 4 बेटे हुए, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। हमारे जीवन में भी शास्त्रों के आधार पर 4 सब्जेक्ट का महत्व होता है: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। राम ज्ञान स्वरूप है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, स्वयं के अंदर कभी भी नकारात्मक भाव को उत्पन्न होने नहीं देते, और कोई परिस्थिति आती भी है तो उसे स्वस्थ मन से हैंडल करते हैं। यहाँ तक कैकेयी और मंथरा के प्रति भी कोई नकारात्मक भाव नहीं है। भरत समर्पणता, जहाँ पर कोई मैंपन नहीं है। लक्ष्मण त्याग अर्थात धारणा स्वरूप, और शत्रुघ्न अर्थात सेवाधारी। तो कल विशेष इन पात्रों की गहराई में हम गए थे। आज पुनः जीवन प्रबंधन से संबंधित, क्योंकि हमने कहा था कि रामायण साथ साथ चलेगी, लेकिन श्री राम जी के जीवन में जो कल संबंधों को लेकर के बात सुनी थी, आज लाइफ को, जीवन को लेकर के बात सुनने जाएंगे और फिर एक एक पात्र की गहराई का अनुभव करेंगे। तो जीवन अर्थात एक ऐसा साहस है जिसमें खतरे तो रहने ही वाले हैं। कोई है यहाँ जिसने कभी भी जीवन में कोई खतरों का सामना नहीं किया हो? तो खतरे तो रहने ही वाले हैं। जीवन अर्थात जिसमें आपके पसंद को लेकर के कई विकल्प आने वाले हैं, लेकिन आप किसका चुनाव करते हैं यह आपके ऊपर है। कई बार जीवन में 2 रास्ते दिखते हैं। एक रास्ते को चुनकर ऐसा महसूस होता है कि ये मुझे गलत दिशा की ओर ले जाएगा,
एक रास्ते को चुन करके मुझे महसूस होता है कि ये मुझे सत्य के मार्ग पर ले जाएगा, लेकिन मान लीजिए विवेक शक्ति कहीं खो गई तो हम गलत मार्ग का चुनाव कर लेते हैं। तो श्री राम जी के अंदर विवेक सदा बना हुआ था, तो वो सत्य पथ पर आगे बढ़ते रहे। जीवन अर्थात एक ऐसा वृक्ष है जिसमें पतझड़ भी है तो बसंत भी है, हरियाली भी है। दोनों एक साथ आपको देखने के लिए मिलेंगे। हमेशा पतझड़ रहेगी, हमेशा बसंत रहेगा? नहीं। जीवन अर्थात एक ऐसा मैदान है जिसमें फुटबॉल और वॉलीबॉल ये मैच एक साथ दिखने वाले हैं। ऐसे जीवन में हम कैसे प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, ताजगी से भरे रहें, समझते हैं हम श्री राम जी के चरित्र के माध्यम से, लाइफ के माध्यम से। श्री राम जी के जीवन में एक लक्ष्य था। ध्येयहीन जीवन जो है वो अर्थहीन होता है, बस जी रहे हैं, कोई लक्ष्य ही नहीं जीवन का। तो इसीलिए पहला सूत्र है आज लाइफ का, जीवन का, एमलेस मीनिंगलेस, है ना। युवाओं के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने लक्ष्य का चुनाव नहीं किया तो आप मीनिंगलेस है। आज स्वामी विवेकानंद 38 साल की उम्र में पूरे विश्व में आध्यात्म का डंका बजा गए, और आज का युवा 38 साल में अभी तक छोटा ही रहता है। माता पिता भी कहते छोटा है अभी, छोटा है अभी। तो जीवन में एम होना बहुत जरूरी है। आज हम सब भी इस जीवन का चुनाव करते हैं, ब्रह्मा कुमारी जीवन का, तो हमें भी अपना लक्ष्य सदा याद रखना पड़ता है। तो इन 10 सूत्रों को आज याद रखिएगा। एमलेस मीनिंगलेस, तो आप किसका चुनाव करेंगे? एम का, हाँ, लक्ष्य का। याद रखें, ध्येयहीन जीवन अर्थहीन होता है। श्री राम के जीवन में दूसरा सूत्र उनकी लाइफ में था कि वो कभी भी किसी बात में जल्दबाजी से निर्णय नहीं लेते थे, थोड़ा धैर्यता थी। जल्दबाजी हमेशा ही अशांति लाती है, ठीक है। जल्दबाजी हमेशा ही अशांति लाती है, और मन की स्वस्थता के लिए धैर्य और प्रतीक्षा आवश्यक है। तो जितना हरी करेंगे उतना वरी, है ना। इंग्लिश में भी HURRY, हरी, जल्दबाजी करते हैं तो क्या हो जाती है? वरी, है ना। जल्दबाजी अशांति को लाएगी। तो श्री राम जी के जीवन प्रबंधन से सीखें कि उनके जीवन में हमेशा एक धैर्य था, अनुशासन था। जैसे मान लीजिए आपने रामायण सीरियल में भी देखा होगा कि कैकेयी कह रही हैं या मंथरा कह रही हैं या भरत कोई बात कह रहे हैं, तो वो हमेशा धैर्यपूर्वक सुनते थे। कभी भी उस बात का विरोध करते हुए नहीं देखा, लेकिन सुनने के बाद धैर्यता के साथ उसका समाधान जरूर देते थे। लाइफ का, जीवन का तीसरा सूत्र है कि जहाँ फियर है, डर है, वहाँ फेलियर है। डर जहाँ पर भी होगा
हाँ, तो वहाँ हम फेल हो सकते हैं जीवन में। इसलिए हम लोग एक थॉट गीत के माध्यम से जरूर लेते हैं कि ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। तो डर को स्वीकार करना अर्थात आत्मविश्वास को खोना है। आज महलों में रहने वाले राजकुमार श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जहाँ उनको सब कंफर्ट्स प्राप्त थे, क्या श्री राम जी विरोध नहीं कर सकते थे कि नहीं मैं क्यों जाऊंगा जंगल? लेकिन माता कैकेयी के प्रति भी सम्मान होने के कारण है ना, वो डरे नहीं। ये मालूम था कि जंगल में सब कुछ होगा, शेर भी रहेगा, चीता भी रहेगा, भालू भी रहेंगे, खूंखार पशु पक्षी भी रहेंगे, साथ साथ कुटिया बनाकर रहना पड़ेगा। लेकिन वो संकल्प तक अपने अंदर आने नहीं दिया। उनकी लाइफ का ये तीसरा सूत्र था। है? कहते भी है ना, जो डर गया वो मर गया, है ना। तो हमेशा याद रखें कि फियर जो है ना, डर जो है वो फेलियर को लाएगा। इसलिए डर को अपने अंदर से निकालिए। इससे आत्मविश्वास भी हमारा खो जाता है डर के कारण। किसी किसी की पर्सनालिटी ही हमेशा डरी डरी सी रहती है, और डर के कारण कभी कभी वो गलत का भी विरोध नहीं कर पाते। जैसे नारी शक्ति को हमेशा अबला कहा गया, या नारी ने भी समझ लिया कि मैं अबला हूँ, मैं पुरुष से कमज़ोर हूँ, यदि मैं अबला ही समझूंगी तो मेरे ऊपर कोई वार कर सकता है। लेकिन अगर मैंने समझ लिया कि मैं सबला हूँ तो फिर कोई वार करने से वो डरेगा। अब हम डरने वाले नहीं हैं। तो डर को स्वीकार करना आत्मविश्वास को खोना है। एक बहुत अच्छी बात है कि क्रोध जो है वो भूतकाल पर आधारित है, जबकि भय जो है वो भविष्य काल पर आधारित है। हमको भूतकाल से रिलेटेड किसी की कोई बातें याद आती हैं तो हम उस पर क्रोध करने लगते हैं, और पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, इस सोच के साथ जीते हैं तो हम भय में आ जाते हैं। तो ये तीसरा सूत्र याद रखें कि फियर फेल्यूर। इसीलिए डर से मुझे अपने जीवन में नहीं जीना है। तो श्री राम जी के जीवन में ये बात उतर चुकी थी। चौथा सूत्र लाइफ का, डिजायर फायर। उनके जीवन की कोई ऐसी इच्छाएं भी नहीं थी। बहुत इच्छाएं, कहते ना इच्छाएं जो है वो अच्छा बनने नहीं देती है सब कुछ, फिर भी और चाहिए चाहिए चाहिए। आज क्या श्री राम जी को नहीं मालूम था कि यहाँ महलों में किस प्रकार 56 प्रकार का भोग मिल रहा है, और वहाँ जाके कंद मूल फल खाना पड़ेगा। उसके लिए भी पुरुषार्थ भी खुद ही करना है। तो उनके लाइफ के अंदर ये बात थी कि इच्छाएं नहीं, तृष्णाएं नहीं। ये याद रखिए कि इच्छा शक्ति अनंत है, अनंत, लेकिन उसे पूरा करने वाली पुण्य शक्ति सीमित है। तो इच्छाओं के वशीभूत होकर गलत कर्म नहीं करना है। इसीलिए श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है ना, क्योंकि डिजायर
इच्छाओं के ऊपर उनका पूरा नियंत्रण था। इसलिए कहते भी हैं कि जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम तो थे ही, लेकिन उन्हें भी कहीं न कहीं एक जो आत्मा की यात्रा चल रही है, तो उस परम शक्ति राम के साथ का निरंतर अनुभव होता रहा। साथ साथ लाइफ का 5वां सूत्र याद रखें, ओवर कॉन्फिडेंस डिस्टर्बेंस। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना, ठीक है? ये भी हमारे पतन का कारण बन जाता है। शायद कभी कभी कोई बच्चे को लेकर के जैसे वो कौन बनेगा करोड़पति सीरियल आता है, तो इसमें उसमें एक बच्चे के बारे में दिखाया जिसका चयन तो हो गया था और वो हॉट सीट पर बैठा भी हुआ था, लेकिन वो उस रिस्पेक्ट के साथ वो बातचीत नहीं कर रहा था। ओवर कॉन्फिडेंस, सोचता भी नहीं था और 1 सेकंड में उत्तर दे दे रहा था। नॉलेजफुल बहुत था, लेकिन उसके बाद भी उसमें वो जीत नहीं पाया। तो हमेशा एक बात हमारे बड़े हमको सिखाते हैं कि कॉन्फिडेंस रखो। कई बार मेरे मुख से भी निकल जाता है जब किसी को समझाती रहती हूँ, कॉन्फिडेंस रखना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस रखना ठीक नहीं है। और ये ओवर कॉन्फिडेंस डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। अति आत्मविश्वास जीवन के लिए बाधक होता है और नुकसान कारक होता है। ये बात भी हम सदा याद रखें। श्री राम जी को पता था, रावण की शक्ति का एहसास भी था, इसीलिए वो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आए। उनको मालूम था कि रावण के पास भी जो शक्ति है वो शिव से ली हुई है। इसीलिए अगर मैं ऐसे ही चला गया सीधा रावण से लड़ने के लिए तो विजय प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। पहले तो उसको अंदर से हिलाना है ना। लेकिन बहुत मौके दिए गए। श्री राम जी ने रावण को भी है ना समर्पण भाव के लिए बहुत से मौके दिए, लेकिन वो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आए थे, इसीलिए वो जीत प्राप्त कर गए, है ना। लेकिन आप देखेंगे कि आज कलयुग के समय में, क्योंकि रामायण एक अद्भुत रूप को लेकर के आ रही है, जिसका अनुभव मैं भी दिन भर में चिंतन के माध्यम से कर रही हूँ और मेरी चेतना भी राममय होती जा रही है, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। तो ये लाइफ का 5वां सूत्र है। साथ साथ 6वां सूत्र कि अगर हमारे अंदर करेज है, साहस है, तो एडवांटेज है। करेज, साहस, हिम्मत वो इस ऊंट की तरह है जो कष्टों के रेगिस्तान को पार करा देती है। ठीक है, किसी की लाइफ में इतना सा कुछ कष्ट होगा, उसका रोना वो जिंदगी भर रोते रहते हैं। और किसी के जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम के बाद भी उनका चेहरा सदा मुस्कुराते हुए दिखेगा। अरे कम से कम पब्लिक प्लेस में तो मुस्कुराओ। ठीक है, आई है परिस्थिति, सबके जीवन में आ रही है, किसी किसी के जीवन में तो अति में आ रही है, अति में आ रही है। उसके बाद भी देखा है कि उन्होंने अपने आप को संभाला। तो फिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी से ऊंचा उदाहरण
और कौन सा हो सकता है हमारे सामने? साहस का, हिम्मत का। तो उनके अंदर करेज था, साहस था, हिम्मत थी, इसीलिए उनके जीवन में ऋषि मुनियों का आशीर्वाद भी उन्हें प्राप्त हुआ। इस बात को उन्होंने बहुत खुशी खुशी कहा था कि अगर माँ कैकेयी के द्वारा वो 2 वरदान है ना दशरथ जी ने है ना उनको दिए थे और वो वाले वरदान मांगे, जिससे दशरथ भले डिप्रेशन में चले गए लेकिन श्री राम जी डिप्रेशन में नहीं गए, और कहा था कि ये 14 वर्ष का वनवास मुझे ऋषि मुनियों के सानिध्य में ला रहा है। यानी हर बात को सकारात्मक ढंग से सोचने का तरीका। तो हम भी श्री राम जी से सीखें, अपने जीवन में उस साहस को, करेज को सदा ही बनाए रखें, तो हमारे जीवन में भी हमें ऐसे एडवांटेज प्राप्त होंगे जिसके बारे में हम कल्पना तक नहीं कर सकते। ये भी हमारे ज़िंदगी के छोटे बड़े कई अनुभव हैं। हम तो लगभग रोज़ बहनों के बीच में ये बात कहते हैं, आज भी कह रही थी कि ये भवन बनाने का भी साहस मेरे भीतर नहीं था, न है, लेकिन वो साहस पैदा किया परमात्मा ने, और जिससे वो हिम्मत आती गई कि नहीं, भगवान के साथ से बहुत कुछ कर सकते हैं। 7वां सूत्र लाइफ का, जीवन प्रबंधन का, जो श्री राम जी के जीवन में था, ऐसा नहीं कि वो इमोशनल नहीं थे। रामायण सीरियल अगर आपने देखा है तो कई बार कुछ इमोशंस में भी वो आए। जब लक्ष्मण को बाण लग गया था, जब माँ सीता जा रही थी, है ना, पुनः अयोध्या वापस आने के बाद वो फिर जा रही थी, कह सकते हैं, अब वो शब्द तो ठीक नहीं है, लेकिन राज्य चलाने के लिए कुछ बातें थी, तब भी उनको इमोशनल होते हुए देखा गया। तो आप क्या समझते हैं कि जिनके अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं वो क्या कमज़ोर होते हैं? नहीं होते, वो अंदर से शक्तिशाली होते हैं। दुनिया वालों ने कई बार तोड़ा है, लेकिन उसके बाद वो फिर उठ खड़े होते हैं, है ना। आँखों में आंसू भी आते हैं, लेकिन वो आंसू परमात्मा प्यार में प्रेम के मोती बन जाते हैं। तो श्री राम जी के जीवन का ये सूत्र था 7वां कि प्लेजर ट्रेजर। उसके बाद वो खुश हो जाते थे, ऐसी बात नहीं है, अपने आप को संभाल लेते थे। तो खुशी सबसे बड़ा खजाना है। सुखी होने के लिए इकट्ठा करना जरूरी होता है, लेकिन खुश रहने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है ना। तो श्री राम जी ने क्या किया? बहुत कुछ छोड़ा, सारा अधिकार उनका, लेकिन उसके बाद भी सब कुछ छोड़ दिया, इसीलिए खुश रहें। जीवन प्रबंधन का 8वां है ना सूत्र है, एक्सपीरियंस इंटेलिजेंस को बढ़ाता है, ये याद रखें। हमारे यहाँ भी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जब बड़ी दीदी आती हैं तो कहते हैं अनुभवी दीदी आई है, अनुभवी भाई आए हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? वो भी तो सब क्रॉस करके ही आज इस एज में पहुँचे, तो उनके जीवन के कई अनुभव हैं, और वो अनुभव के माध्यम से छोटों को क्या देते हैं? सीख देते हैं। तो श्री राम जी के जीवन में वो 14 वर्ष का अनुभव था, साथ साथ जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में, तो वहाँ भी उन्हें अनुभव प्राप्त हुए थे।
विश्वामित्र जी के साथ भी उन्हें अनुभव प्राप्त हुए थे। तो जितने एक्सपीरियंस ज़्यादा होते हैं उतना ही हम इंटेलिजेंट बनते चले जाते हैं। तो अनुभव का ज्ञान ही सच्ची विद्वता है। कोई मान ले सुन सुन के सुनाना सीख जाए, उसको विद्वता नहीं कहा जाता। विद्वता उसको कहा जाता जिसके जीवन में भी उन बातों का, उन कष्टों का अनुभव हो, जिसे जीवन के सब कंफर्ट्स प्राप्त हो। वो जंगलों का अनुभव क्या बताएगा? वो भिक्षा का अनुभव क्या बताएगा? वो कंदमूल का अनुभव क्या बताएगा? तो एक्सपीरियंस जीवन में बहुत जरूरी है। तो यहाँ भी कई एक्सपीरियंस होल्डर बैठे हुए हैं, है ना नटवर भाई? हाँ, जो जीवन के अनुभव रखते हैं ना छोटों के आगे। कभी कभी हम लोग भी बड़ों से पूछते हैं, हमें भी अनुभव नहीं रहते, जमीन जायदाद का तो बिल्कुल अनुभव नहीं, है ना? तो क्या करेंगे? जिनको थोड़ा अनुभव है उनको सामने रखेंगे। कई बार थोड़ा गलत भी हो जाता है, क्योंकि अनुभव की कमी वो हमें हार दिलाती है। इसीलिए कभी भी बड़ों का तिरस्कार नहीं करना। श्री राम जी के जीवन से सीखो कि उन्होंने माता कैकेयी का भी तो सम्मान किया, और वो मंथरा से भी बहुत प्यार से मिले, ताकि उसको गिल्टी फील ना हो कि मेरे कारण 14 वर्ष का वनवास। आज की दुनिया में भी कान भरने वाले बहुत हैं, लेकिन ये मत समझना कि जो किसी के कान भर के हमें कोई डायरेक्शन दे देता है तो उस डायरेक्शन से कोई हमारा नुकसान होता है, उससे हमारा ही क्या होता है? फायदा होता है। क्योंकि हमारे जीवन के एक्सपीरियंस बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। मैं ही अपना अनुभव सुनाऊं कि जब 16-17 वर्ष की उम्र में समर्पित हुई, सेवा केंद्र पर रहना शुरू हुआ, कोई एक्सपीरियंस थोड़े था। खाना बनाने का भी अनुभव मुझे नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। मुझे तो चाय भी बनाना नहीं आता था। देखा जरूर होगा माँ को बनाते हुए, आटा गूंथते हुए, खिचड़ी बनाते हुए, लेकिन मुझे नहीं आता था, क्योंकि मैंने कभी नहीं बनाया था। लेकिन जब सेवा केंद्र में आए तो हो सकता है थोड़ा डर भी लग रहा हो कि कैसे करूँगी, सब आता तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर सीखने की लगन है तो सीख जाते हैं, और धीरे 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 जीवन के एक्सपीरियंस बढ़ते चले जाते हैं। मुझे नहीं मालूम था, किसी दीदी को नहीं मालूम रहता होगा कि उनको छोटी बहनों को भी संभालना होगा। उस समय की जनरेशन, अभी की जनरेशन, उसमें अंतर होगा। उस समय के जिज्ञासु, अभी के जिज्ञासु, इसमें भी अंतर है, अंतर होता है। लेकिन धीरे 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 एक्सपीरियंस बढ़े। तो एक्सपीरियंस सदा याद रखें, इंटेलिजेंस को बढ़ाएगा, और दूसरों के अनुभव और स्वयं के अनुभव हमें सत मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। साथ साथ श्री राम जी के जीवन का 9वां सूत्र, डिफ़िकल्टी अपॉर्चुनिटी। जितनी डिफ़िकल्टीज आएंगी उतना, है ना, और आगे बढ़ने के रास्ते खुलते चले जाते हैं। धन्यवाद है उनका जिन्होंने हमारे मार्ग में कांटे बिछाए हैं। उन कांटों पर चलकर हम फूलों की बगिया तक पहुँचे हैं। अगर कांटे न मिलते हमारे जीवन में तो हम उस बगीचे तक भी नहीं पहुँच पाते। तो श्री राम जी के जीवन में आपसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज थी ना? आपके जीवन में आई क्या इतनी? अगर एक एक चरित्र को देखें, फिर क्या मुख से निकलता, अरे वो तो भगवान थे।
मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हें कहा गया है ना। मर्यादा पुरुषोत्तम यानी पुरुष थे, लेकिन उन्होंने भी जीवन में रहते हुए कठिनाइयों का सामना किया है, ऐसा शास्त्रों में बताया जाता है। तो हर मुसीबत आगे बढ़ने और आत्मा को एक विशुद्ध बनाने का एक मौका जरूर देती है। अगर आपने समझा कि अरे मेरे जीवन के इतने संघर्ष, मेरे जीवन के इतने संघर्ष, एक बात सदा याद रखें कि उन संघर्षों में अपने ओरे को, अपनी सोच को नकारात्मकता की ओर न ले जाएं, नहीं तो आपका ओरा बिगड़ जाएगा। और जब ओरा बिगड़ता है ना, तो कोई बात करना नहीं चाहता, सब दूरी बनाने लगते हैं। विकारों के कारण ही तो ओरा तैयार होता है। तो श्री राम जी का ओरा कैसा था, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। इसलिए आज तक भक्तजन अट्रैक्ट होते रहते हैं, उनके फोटो से भी अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ये श्री राम जी का फोटो है, श्री कृष्ण जी का है। हम केवल फोटो के रूप में उन्हें नहीं देखते, उस फोटो में भी हमें दिव्यता दिखाई देती है। आज एक बहुत सुंदर बात सुन रही थी कि स्वामी विवेकानंद से वो राज्यसभा में ऐसे किसी के बैठे हुए थे, तो मंत्री ने कहा कि मैं ये देवी देवताओं की मूर्तियों को, इन सबको, पूजा पाठ को नहीं मानता, ये तो एक पत्थर की मूर्तियां हैं, ये पत्थर की मूर्तियों की पूजा भारत में क्यों करते हैं? ये तो पत्थर है, बस रूप दे दिया गया है। तो स्वामी विवेकानंद ने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। केवल जो राजन बैठे हुए थे, उनके पिताश्री का फोटो वहाँ पर लगा हुआ था। तो स्वामी विवेकानंद ने एक सिपाही को, जो खड़ा था राजा के पीछे, और राजा से कहा कि वो फोटो, सिपाही से कहा फोटो उतार दो। तो उसने उतार दिया और फिर कहा उससे कि थूको इस फोटो के ऊपर, इस फोटो के ऊपर थूको। तो राजा के भी नैन नक्शे और मंत्री के भी नैन नक्शे बदलने लग गए। तो मंत्री ने कहा, राजा ने कहा, सिपाही भी हिचक रहा था कि फोटो के ऊपर कैसे थूकूं। तो कहा कि ये जीवंत नहीं है, मात्र फोटो तो है, फ्रेम में है, तो थूकने में क्या जाता है? तो बोले नहीं, ये राजा के पिताश्री का फोटो है, तो मैं इसमें थूक नहीं सकता। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हमारे भारत में जो हमारे भारतवासी हैं, उनके अंदर देवी देवताओं के प्रति जो भावना है, भले वो पत्थर से तराश करके बनाई गई मूर्ति है, लेकिन उस मूर्ति के अंदर, उस फोटो के अंदर भी हमारे भारतवासी उस भाव को देखते हैं कि ये श्री राम जी हैं, ये श्री कृष्ण जी हैं। एक भावना पैदा हो जाती है। तो सोचिए, आज तक हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को याद करते हैं, क्योंकि उनके जीवन में इतनी डिफ़िकल्टीज थी और उसको उन्होंने अपॉर्चुनिटी के रूप में स्वीकार किया, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। जीवन का 10वां सूत्र बहुत अच्छा है, जो श्री राम जी के जीवन में बहुत सार्थक होता मुझे प्रतीत हुआ। टुडेज बिहेवियर फ्यूचर, माय फ्यूचर। जो मेरा वर्तमान समय का व्यवहार है, जो मेरे वर्तमान समय के कर्म हैं, वही मेरे भविष्य का निर्माण करते हैं। श्री राम जी नहीं जाते 14 वर्ष वनवास में, तो श्री राम जी का नाम चला था क्या? हम वो भजन गाते क्या कि जग में सुंदर है दो नाम,
चाहे कृष्ण कहो या राम नहीं बोलते फिर। आज गायन इसीलिए है क्योंकि उनका वर्तमान अभी का व्यवहार हमेशा बेस्ट चलता रहा, इसीलिए उनका फ्यूचर जो है बहुत बेस्ट। तो आज का व्यवहार ही भविष्य का निर्माण करता है। यदि हमने नीम बोया है तो खीर की डकार तो नहीं आएगी ना। नहीं, नीम खाया है, नीम की कड़वी पत्ती खाई है, फायदेमंद है, तो डकार भी किसकी आएगी? नीम की ही आएगी, है ना। तो इसीलिए आप सोचेंगे कि मैं गलत कर्म करती रहूं, करता रहूं, कड़वा व्यवहार सबसे करता रहूं, जाने अनजानेपन में हम एक दूसरे को दुख देते जा रहे हैं और सोचते हैं सामने वाले से मुझे सुख मिले, मिठास मिले, खीर मिले। खीर खिला जरूर सकता है वो, लेकिन अंदर में वो मिठास नहीं रहती है। तो इसीलिए टुडेज बिहेवियर ये हमारे फ्यूचर का निर्माण जरूर करते हैं। तो इस प्रकार अब राम की यात्रा आगे बढ़ती है और उनको वशिष्ठ मुनि जी, है ना, वेदों का ज्ञान दे रहे हैं, समस्त वेदों का ज्ञान, चारों विषयों की मजबूती, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा की मजबूती। अब आप समझ लीजिए, श्री राम जी ज्ञान का, विवेक का प्रतीक है और लक्ष्मण जी त्याग का, भरत समर्पण महता का, जहाँ मैंपन नहीं है, और शत्रुघ्न अर्थात सेवा भाव का। तो ये चारों वशिष्ठ ऋषि से वेदों का ज्ञान प्राप्त करते हैं और सारे विषय इनके मजबूत होते हैं। क्यों नहीं मुनियों को ही महलों में बुलाया जाता था शिक्षा देने के लिए? बुला लेना था ना, वशिष्ठ मुनि को बुला लेना था महल में और चारों राजकुमारों को वेद शास्त्र सब पढ़ा देते। उनको उस कंफर्ट्स में एक साधारण मानव जीवन क्या होता है ये समझ में नहीं आता। इसीलिए उनको जंगल में जाकर के लकड़ी काटना पड़ता था, भिक्षा मांगनी पड़ती थी। कि एक व्यक्ति जब भिक्षा मांगने के लिए निकलता है तो उसके अंदर की तकलीफ कैसी होती है वो समझ पाए, और जब राजगद्दी पर बैठे तो सही निर्णय ले पाए। इसीलिए उनको कंफर्ट्स को छोड़कर के, महलों को छोड़कर के जंगल में जाना होता था। आजकल देखो क्या होता है, हम रामायण को कलयुग से भी रिलेट कर रहे हैं। आजकल कोई धनाढ्य फैमिली है, अपनी बच्ची को या बच्चे को बाहर मुंबई, पुणे या कहीं हैदराबाद या कहीं और पढ़ने भेजते हैं, तो उसके लिए इतने कंफर्ट्स की वहाँ व्यवस्था करते हैं, क्या बताएं। और कभी कभी तो ये देखा है रिटायरमेंट के बाद या रिटायर नहीं हुए हैं, उनका बच्चा मतलब होम सिकनेस वाला बच्चा है, तो क्या करते हैं फिर? वहीं जाके रहेंगे, अलग से मकान ले लेंगे ताकि बच्चा अच्छे से पढ़ पाए, लेकिन उसको पूरे कंफर्ट्स देने का प्रयास किया जाता है। और कई चीज़ें हैं, भटकाव भी है, तो माता पिता को थोड़ा डर भी रहता है। लेकिन जो शास्त्रों में हमारे 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य की बात आती है, तो उस समय जो बताया गया है कि किस प्रकार महलों को छोड़कर शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए, सबसे दूर हो गए, माता पिता से दूर हो गए, सबसे दूर हो गए, और सही रीति केवल शिक्षा ही प्राप्त कर रहे हैं। हमें भी याद आता है कि पहले
हमारे टीचर्स, हमारे गुरु अगर पेड़ के नीचे बैठ कर के पढ़ाते थे ना, तो हमें गुरुकुल ही याद आता था कि वो क्लासरूम में नहीं बैठना पड़ रहा है, बाहर पेड़ के नीचे बैठ कर के पहाड़ा रटवाया जा रहा है ना, या अल्फ़ाबेट्स रटवाए जा रहे हैं। अच्छा लगता था। लेकिन आजकल तो सबको सब कंफर्ट्स प्राप्त होने के बाद भी कई बार उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाते। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी से सीखें कि उन्होंने भी महलों का त्याग किया और अपने चारों विषयों को दृढ़ता प्रदान की, मजबूती प्रदान की, और चारों विषयों का संतुलन ज्ञान, योग, धारणा, सेवा उनके जीवन में रहा। अब जब ये शिक्षित हो गए, छोटे ही थे वो कुमार, तब विश्वामित्र जी आए, है ना। उसी आधार पर हम आगे बढ़ते हैं, उस पॉइंट को भी लेते हुए अभी के परिदृश्यों को भी समझते हैं कि विश्वामित्र जी आए दशरथ के पास और कहा कि मुझे ये दोनों कुमार दे दो, श्री राम यानी ज्ञान और विवेक, और लक्ष्मण यानी त्याग, और विश्वामित्र यानी जिनके अंदर विश्व बंधुत्व की, वसुधैव कुटुंबकम की भावना प्रबल है। ऐसे ऋषि मुनि भी, ऐसे कुमारों के माध्यम से जो संसार में आसुरी प्रवृत्तियां फैली हुई हैं, उन आसुरी प्रवृत्तियों का क्या करते हैं? नाश करते हैं। तो ऋषि मुनियों का एक्सपीरियंस, बड़ों का एक्सपीरियंस, साथ साथ किस आसुरी प्रवृत्ति का नाश करना है, किसको मारना है, ये ज्ञान और सहारा लिया दोनों कुमारों का, श्री राम और लक्ष्मण का। क्योंकि बताते हैं, उस समय की बातें जो बताई जाती है कि जो यज्ञ आदि रचते थे, तो उस समय ताड़का आदि आसुरी प्रवृत्तियां यज्ञ में क्या करती थी? विघ्न डालती थी। तो श्री राम जी को और लक्ष्मण को यज्ञ रक्षक के रूप में बताया। जहाँ विवेक है, ज्ञान है और त्याग की प्रवृत्ति है, वहाँ यज्ञ की रक्षा स्वतः ही होती है। इसीलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को भी हम एक यज्ञ कहते हैं। ऐसा कोई यज्ञ नहीं दिखेगा आपको, लेकिन ये भी एक यज्ञ है जहाँ पर विवेक मिल रहा है, समझ मिल रही है, और हमारे जीवन के अंदर त्याग की प्रवृत्ति प्रबल होती है, धारणा की प्रवृत्ति प्रबल होती है, सेवा भाव जागृत होता है। तो हम आसुरी प्रवृत्तियों का क्या कर देते हैं? नाश कर देते हैं। तो आज क्या कलयुग के समय में वातावरण में बुराई नहीं फैली हुई है? उस समय असुर को बताया, ऐसे लंबे लंबे असुर, हाँ, ताड़का को ऐसे बताया, तो क्या अभी असुर नहीं है? कहीं है, घर घर में असुर है, हाँ? तो अब उनका वध कौन करे? मारेंगे? हाँ? क्या करेंगे? तलवार चलाएंगे? बंदूक चलाएंगे? पुलिस पकड़ करके ले जाएगी? उस समय तो दिखा दिया, ताड़का का वध किया। अब उसको कलयुग से कोरिलेट करो आप। अभी तो पुलिस उठा के ले जाएगी, कुछ गलती भी नहीं करते, कई बार सत्य मार्ग पर चलते हैं, एक छोटी सी कुछ भूल हो जाती है तो पुलिस केस बन जाता है। तो आसुरी प्रवृत्तियों का नाश कैसे करेंगे? बताइए। हाँ, बोलिए, केवल सुनते नहीं रहना है। हाँ, मैं कथा नहीं करवा रही हूँ। जीवन प्रबंधन चल रहा है श्री राम जी के माध्यम से। तो उस समय विवेक का प्रयोग करें, विवेक का, और इसके आधार पर आसुरी प्रवृत्तियों का नाश करें। तो ये जो हड्डियां डाली गई वो बताया जाता है, तो ये नकारात्मक प्रवृत्ति का प्रतीक है। तो अब यात्रा आगे बढ़ी
अब आत्मा राम की भी यात्रा आगे बढ़ रही है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की भी यात्रा आगे बढ़ रही है। तो जो 4 राम की बात बताई थी वो चारों राम आपको यहाँ मिलेंगे, है ना, इस जीवन प्रबंधन में। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा और एक राम जगत से न्यारा। तो अब आगे बढ़े तो आपने कथा में सुना होगा कि एक पत्थर, एक शिला जो एक स्त्री के आकार की है, तो वो दिखाई दी और जैसे ही श्री राम जी के पाँव का स्पर्श हुआ तो वो कौन थी? अहिल्या, है ना। तो वो वैसे श्रापित कैसे हो गए? आज के समय में भी श्रापित हो रहे हैं। कभी कभी ना बुद्धि काम नहीं करती, भावना शून्य हो जाते हैं, तो आध्यात्मिक ज्ञान का, श्री राम का स्पर्श चाहिए, जिस स्पर्श के द्वारा जो गलती हो गई थी जाने या अनजानेपन में, तो ये वरदान प्राप्त हुआ था, श्राप के साथ वरदान छिपा था कि जब श्री राम जी का स्पर्श प्राप्त होगा तब तुम पुनः अपनी पहली वाली अवस्था में आ जाओगे। कई अहिल्याएं हैं, उन अहिल्याओं को नकारात्मकता का स्पर्श प्राप्त होता है और उस स्पर्श में वो दूषित हो जाती हैं और उनको कई बार कड़े शब्दों में कोई श्राप दे देता है, समझ लो वो श्राप हो जाता है। लेकिन जैसे है राम का स्पर्श, निराकार राम का स्पर्श, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का स्पर्श, यानी विवेक प्राप्त होता है, तो विवेक प्राप्त होने से उनके अंदर फिर से क्या आ जाती है? जागृति आ जाती है। तो फिर आगे की यात्रा मिथिला में पहुँचे तो जो मुलाकात हुई है ना, तो माँ सीता को धरती माँ की पुत्री बताया गया है कि वो धरती से पैदा हुई, ऐसा शास्त्रों में उदाहरण बताते हैं। तो क्या हम सब धरती माँ के पुत्र पुत्रियाँ नहीं हैं क्या? हम सभी भी हैं। तो सीता अर्थात शालीनता, सुंदरता, श्रद्धा और पवित्रता का प्रतीक। इधर विवेक है, श्री राम ज्ञान, और इधर पवित्रता। पवित्रता के साथ मुलाकात हो रही है। जब विवेक का पवित्रता के साथ वर्ण होगा तो शक्ति क्या हो जाएगी ना, बढ़ जाएगी ना, है ना। तो एक सीता की बात नहीं है कि जिसको वरने के लिए राम आते हैं। अगर हम सब भी अपने जीवन में उस शुद्धता को अपनाते हैं तो हमारा भी राम के साथ वर्ण हो जाता है ना। और जब वो राम हमें विवेक देते हैं, ज्ञान देते हैं, हमारी समझ बढ़ती है, तो आत्मा की सुंदरता बढ़ती चली जाती है। लेकिन कहते हैं कि सीता के वर्ण के पहले की एक शर्त थी। कौन सी? शिव धनुष को तोड़ना है, और जो शिव धनुष को तोड़ेगा सीता वरमाला उसी के गले में डालेगी, है ना। तो देखिए, शिव धनुष को तोड़ना अर्थात अहंकार को तोड़ना और फिर पवित्रता का वर्ण करना।
तभी हम पवित्रता को अपना सकते हैं। स्वार्थी लोग तो शिव धनुष को छू भी नहीं पा रहे थे, उठाने की बात तो दूर थी, है ना। इसके लिए भय से भी मुक्ति, है ना, जो बात 10 सिद्धांतों के माध्यम से कही, भय से मुक्ति और अहंकार से मुक्त व्यक्ति ही शिव धनुष को क्या कर सकता है, तोड़ सकता है। तो कहते हैं कि जैसे ही शिव धनुष टूटा तो परशुराम जी हिल गए, है ना। अब देखिए इस बात की गहराई में आगे चलेंगे कि जो 10 अवतार बताए जाते हैं, तो एक अवतार श्री राम जी को भी बताया और एक परशुराम जी को भी बताया गया है, तो दोनों एक साथ बता दिए गए हैं। तो अगर ये श्री राम जी भी अवतार हैं तो परशुराम जी पहचान नहीं पा रहे हैं क्या? लेकिन एक खास बात, चलो अगर दोनों अवतार साथ साथ हैं तो जब अहंकार से ऊपर हम उठते हैं तो क्या होता है कि कई आत्माएं भी विघ्न डालती हैं कि अरे ये इतने सरल कैसे हो गए, क्योंकि श्री राम जी को एकदम सरलता का स्वरूप बताया गया है ना। लेकिन श्री राम जी बहुत मीठे शब्दों में परशुराम जी के क्रोध को क्या कर देते हैं, शांत कर देते हैं। निश्चित रूप से हम सब के अंदर अलग अलग रूपों में कभी न कभी क्रोध का आवेग तो आता है। कोई चुप रहना, मौन रहना समाधान नहीं होता कि आप केवल चुप बैठे हुए हैं तो आप सामने वाले के क्रोध को शांत कर देते हैं और क्रोध आता है, बल्कि होता है ना, सामने वाला एकदम चुप कैसे बैठा हुआ है, अरे बोलो तो सही कुछ, क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो, किसके कारण तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ है, कुछ बोलो तो सही। तो क्रोध का आवेग इधर आ रहा है, किसको? परशुराम जी को। और श्री राम जी बड़े मीठे शब्दों में परशुराम जी के क्रोध को शांत कर देते हैं। तो देखिए आत्मा राम की भी जब जर्नी, यात्रा, आयन प्रारंभ होता है तो ये जर्नी कोई आसान नहीं थी, कोई आसान नहीं थी। गहराई में जाइए, अयोध्या के मालिक बनते, अब माया से भी सावधान होना पड़ा। रावण जो रुलाने वाला है मालूम था, लेकिन उससे भी सावधानी रख करके आगे बढ़ना पड़ा। समुद्र मार्ग को क्रॉस करके आगे बढ़ना पड़ा। तो देखिए जब हम आध्यात्म के मार्ग पर आगे चलते हैं तो पहले माया आती है, ध्यान दीजिएगा, फिर रावण आता है। रावण को लास्ट में बताया गया, माया, मंथरा, ताड़का, फिर इधर शूर्पणखा, सब फीमेल बताई हैं। सारी कौन बताई गई हैं? फीमेल। लास्ट में रावण को पुरुष के रूप में बताया गया। और रावण के जो शीर्ष बताए गए हैं वो कितने? 10 दशानन कहा गया। यानी उनके पास जो बुद्धि थी वो एक जितनी बुद्धि नहीं थी। कैसी बुद्धि थी? 10 के जैसे बुद्धि थी रावण के पास, है ना। तो रामायण में भी पहले माया को ही दिखाया गया है। तो सबसे पहली माया मंथरा है। मंथरा क्या करती थी? कैकेयी के कान भरती थी। क्या आजकल घर घर में मंथरा नहीं है? बताइए। कभी ननंद है तो कभी देवरानी है तो कभी जेठानी है तो कभी सास है तो कभी पड़ोसन है तो मंथरा, हाँ, जो क्या करती रहती हैं? भू 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 भू, है ना, करती रहती हैं।
3 पर से बचे रहो। पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत। क्या? 3 पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत। जैसे ही हम औरों की कमजोरी को सुनना शुरू कर देते हैं तो कई बार कई लोगों की बातें, गलत बातें, पर चिंतन की बातें, गिराने की बातें सुनना शुरू कर देते हैं तो सामने वाले को लगता है कि इनका इंटरेस्ट बहुत है। मेरे को मिल गया एक व्यक्ति जिसको मैं कुछ भी सुना सकती हूँ, कान भर सकती हूँ इनके। और देखो, वैसी की वैसी बात नहीं सुनाते। अगर सास बहू के बारे में सुनाए या बहू सास के बारे में सुनाए, जो हुआ सेम टू सेम नहीं सुनाएंगे। उसमें थोड़ा नमक मिर्च भी डालेंगे, थोड़ा तड़का लगाएंगे, थोड़ा हींग भी डालेंगे, थोड़ा मीठा नीम भी डालेंगे, तड़का लगा के सुनाएंगे। क्योंकि अगर तड़का नहीं लगाएंगे तो सामने वाले को इंटरेस्ट नहीं आता। कैसे सुनाएंगे? पता है, फिर ऐसा हुआ, पता है, फिर ऐसा हुआ, है ना? अच्छा और सुनाओ, फिर क्या बोला, फिर क्या बोला, तो इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता। तो कहते हैं कैकेयी ऐसी थी नहीं। वो श्री राम जी को, मैंने कल एक दोनों बातें ली थी कैकेयी की। वो श्री राम जी को बहुत प्यार करती थी, लेकिन कान भरने वाली मंत्रा। इधर महाभारत में शकुनी का चरित्र दिखाया है और इधर रामायण में मंत्रा का चरित्र दिखाया गया। तो कभी भी औरों की या किसी के घर की कमजोरी सुनने में इंटरेस्ट नहीं दिखाओ। देखो, कहते हैं ना, कचरा भी आप कहाँ डालते हो? पूरे घर में फैलाते हो कि डस्टबिन में डालते हो? कई लोग आकर के हमें अपने परिवार का सुनाते हैं। ऐसी बात नहीं है नहीं सुनाते, हम सुनते भी हैं, लेकिन उनका भाव ऐसा रहता है कि दीदी को सुना दिया ना तो हल्के हो गए, ऐसा उनका भाव रहता है। फिर यूथ जो है वो एक बात और लगा देते हैं उसमें, दीदी आप और किसी को मत बताना। हाँ हाँ ठीक है, नहीं बताएंगे, है ना? उनको विश्वास हो जाता है, हल्कापन लगता है। कई आते हैं यहाँ तो अपने परिवार के बारे में भी कभी कभी शेयर कर देते हैं। लेकिन हमारा काम क्या होना चाहिए? मान लीजिए आपने हमें डस्टबिन बना दिया है ना, तो फिर वो कचरे के डब्बे में ही रहे ना, वो बात पहले नहीं। तो विश्वास होता है किसी किसी दीदी के ऊपर तो उनको सुना देते हैं, किसी किसी के ऊपर नहीं होता तो मुझे भी कह देते हैं कि उस दीदी को आप मत बताना, ऐसा भी हो जाता है। तो देखिए, मंत्रा का काम एक अलग है, एक अपने आप को हल्का करना। जो नकारात्मक विचार बहुत चल रहे हैं वो अब सकारात्मक दिशा की ओर आ जाए, वो बात अलग हो जाती है। तो इस प्रकार कैकेयी बहुत खुश थी, मौज में थी, लेकिन मंत्रा ने उसके कान भरे। तो कैकेयी ने क्या किया? आत्मनियंत्रण खो दिया। और जब आत्मनियंत्रण खो देते हैं तो जीवन में अधीनता आ जाती है, और जब अधीनता आ जाती है तो दूसरे को मजबूर कर देते हैं। नाराज हो गई कैकेयी और बताते कोप भवन में बस चली गई। तो जो स्वराज्य अधिकारी दशरथ, जिसका 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय पर पूरा अधिकार था, उसको भी क्या कर दिया? वश में कर दिया। अब लग गया कि 2 वरदान मांगूंगी। दशरथ तो अब डिप्रेशन में जाएंगे
लेकिन वो वरदान उसने मांगे ही, क्योंकि कल भी बताया था, कभी भी जब आप बहुत खुश रहो तो किसी को प्रॉमिस मत कर दो। कभी कभी वो प्रॉमिस अपने आप को बहुत महंगा पड़ जाता है। इस बात का सदा ध्यान रखें। मैंने अपना ही प्रैक्टिकल एक उदाहरण बता दिया था, ठीक है ना। तो दूसरे को भी मजबूर कर दिया और दशरथ ने फिर आत्मनियंत्रण खो दिया। तो जीवन में हमेशा 3 पर से बचे रहना। आज दूसरे दिन की सीख क्या है? पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत। ये 3 पर से यानी मंत्रा से सदा बचे रहो। कैकेयी चक्री में आ गई बिल्कुल, और खुशी क्या हो गई? गायब हो गई। उदासी की लहर आ गई। तो ये भी एक माया का स्वरूप है। खास माताओं बहनों के लिए बात ज़्यादा की जाती है, भाइयों के लिए नहीं, कि माताओं बहनों को किसी की चुगली चपाटी सुनने में बड़ा मजा आता है। भाई लोग कम करते हैं ना, ऐसे कहते हैं। माताएं ऐसी है तो नहीं ना, कहते 2 माताएं कभी भी चुप नहीं बैठ सकती। तो किसी ने बहुत बड़ा एक चुटकुला सुनाया था कि 2 माताएं बैठी थी, लेकिन वो चुप बैठी थी, उसको फर्स्ट प्राइज मिला था। क्योंकि माताएं कभी भी चुप नहीं बैठ सकती, कुछ न कुछ भूं भूं करेंगी। तो इसलिए परमात्मा ने हम बहनों को अच्छा काम दे दिया है भूं भूं का, कि फालतू की बातें मत करते रहे, ज्ञानी सुनाते रहें। ठीक। तो अगर परचिंतन करेंगे तो खुशी गायब हो जाएगी, उदासी की लहर आ जाएगी। इस मार्ग में भी आध्यात्म के मार्ग का चुनाव करते हैं तो कंकड़ पत्थर में चलना पड़ता है। इसीलिए हमारे पॉजिटिव थॉट में एक बात आती है, झरमुई झगमुई में नहीं पड़ो। ठीक। तो ये बात पक्की कर लो कि अब वचन तो दे दिया था, पूरा करना पड़ा। तो अब राम अर्थात विवेक चला गया, सीता अर्थात पवित्रता चली गई, त्याग अर्थात लक्ष्मण चला गया, और दशरथ का नियंत्रण अपने पर से समाप्त। और दशरथ फिर मृत्यु शैया पर आ गए, है ना। अब दशरथ के अंदर ये विचार आया कि सुमंत को, जो बहुत शुभ विचार वाले थे, मंत्री थे, साथ में भेजा जाए। सुमंत माना कौन? सुमति कहते हैं ना, जिसके अंदर शुभ विचार हो, है ना, अच्छे विचार हो। तो श्री राम जी को लगा कि पिताश्री सुमंत को साथ भेज रहे हैं, अगर यहाँ से सुमंत भी चले जाएंगे तो अच्छे विचार देने वाला फिर कौन रहेगा। इसीलिए श्री राम जी सुमंत को वापस क्या करते हैं? अयोध्या लौटा देते हैं, है ना। तो देखिए, बताते हैं जब विवेक भी चला गया, पवित्रता भी चली गई, त्याग भी चला गया, तो इधर दशरथ के प्राण तड़प तड़प कर छूटे थे। उसके पीछे भी एक दृष्टांत जो आप सभी ने सुना ही है कि शब्द भेदी बाण दशरथ के द्वारा अनजानेपन में श्रवण कुमार को लग गया था। और श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए कावड़ में बिठाकर ले जा रहे थे। और जब उनको प्यास लगी, इधर श्रवण कुमार पानी लेने के लिए गया, पानी की खोज में, और जब पानी भर रहा था तो जो आवाज़ हुई तो लगा शायद कोई जानवर है ना। तो
शब्द भेदी बाण छोड़ दिया और श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई थी। लेकिन श्रवण कुमार ने मरते हुए कहा था, प्राण छोड़ते हुए, कि मेरे माता पिता वहाँ प्यासे हैं, आप उन्हें पानी जरूर पिला देना। और जब दशरथ जी पहुँचे, आहट सुनी माता पिता ने, पहले तो लगा अपना ही बेटा आया, लेकिन जब दशरथ जी मौन थे, लेकिन बार बार पूछने पर बताया कि मेरे द्वारा ऐसा कार्य हो गया है, तब माता पिता ने श्राप दे दिया था कि जिस प्रकार आज हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके मर रहे हैं, वैसे ही तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। तो देखिए, जब दशरथ ने प्राण त्यागे, उस समय राम लक्ष्मण भी नहीं थे और भरत शत्रुघ्न भी अपने मामा के घर में गए थे। कोई भी बेटा नहीं था। तो इस प्रकार कभी जाने अनजानेपन में हमसे अगर कोई कर्म हो भी जाता है, तो अगर मैं आत्मा राम ने वो कर्म किया है, तो उसकी तड़पन का अनुभव भी तो मुझे ही होगा, दूसरे को नहीं मिलने वाली है वो सजा। मैंने किया है तो मुझे ही मिलेगा। इसीलिए रामायण हमें ये संदेश देती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरह अपने मुख से भी कभी कटु वचनों का, कटु शब्दों का प्रयोग हम न करें। तो हम तो अभी पूरे अधीन हो गए, शब्द निकल भी गए तो हम सोचते क्या हुआ, उसने ऐसा किया तो मेरे मुख से निकल गया। इसलिए रोज ज्ञान की शक्ति तो चाहिए ना, कि मैं कहाँ गलत कर रही हूँ, कर रहा हूँ। तो देखिए, आत्मा राम का भी एक मकसद होता है, लेकिन अगर हम जीवन में लक्ष्य को भूल जाते हैं, लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं, तो हमारे जीवन से सफलता, खुशी दूर हो जाती है, आनंद दूर हो जाता है। इसलिए ये आत्मा राम की जर्नी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जर्नी, निराकार राम की जर्नी, हम सब की जर्नी चल रही है इस रामायण के माध्यम से। तो कल पुनः इस विषय को आगे लेंगे कि किस प्रकार अब निषाद राज के पास पहुँचे, क्योंकि गंगा पार करना था। तो नाव के माध्यम से ही इस पार से उस पार जाते। तो निराकार परमात्मा राम भी हमें एक यात्रा सिखला रहे हैं, और वो यात्रा है मुक्ति और जीवन मुक्ति की यात्रा। ऐसे कहने में कोई शरीर छोड़ता है तो कह देते हैं स्वर्गवासी हुआ। अगर स्वर्गवासी हुआ तो फिर तो रोने की दरकार नहीं है। नरक में था, स्वर्ग में चला गया, फिर रोते क्यों हैं? फिर यहाँ का भोजन उन्हें क्यों खिलाते हैं? स्वर्ग में तो 56 प्रकार का भोजन खा रहा होगा, लेकिन यहाँ प्रेम से बनाएंगे उनको जो पसंद था। तो स्वर्गवासी, नरकवासी या स्वर्ग नरक सब यही हैं। जब हमसे मीठे शब्दों का प्रयोग होता है तब हमें अच्छा लगता है, और जब कटु शब्दों का प्रयोग होता है, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, आवेश के वशीभूत हम होते हैं, तो हमें नरक का अनुभव होता है। तो निषाद राज ने यही कहा था कि मैं भी केवट, तुम भी केवट, है ना? मैं ये गंगा पार कराऊंगा और तुम तो भव सागर पार करा दोगे, है ना? तो भव सागर से पार जाना माना मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करना। इस कलयुग से
सतयुग की यात्रा को शुरू करना। तो कहते हैं कि श्री राम जी ने निषाद राज को, गुहू भी उन्हें कहा गया, अंगूठी देने का प्रयास किया। तो निषाद राज ने कहा, मैं भी केवट हूँ, तू भी केवट है, वहाँ भाड़ा दे देना, यहाँ नहीं चाहिए, है ना, यहाँ भाड़ा मुझे नहीं चाहिए। तो गुहू यानी परमात्मा भी, हाँ, ग ह दोनों शब्द आ रहे हैं, एक गृहस्थ तन का ही आधार लेते हैं और गृहस्थ तन के माध्यम से ही गृहस्थियों को ही ये शिक्षा देते हैं। कई लोगों के अंदर बड़ी गलत फहमियाँ हैं, क्या करें ब्रह्मा कुमारी इसके लिए। और आजकल आप देखते हैं ये मीडिया के माध्यम से भी कुछ फैलाने वाले लोग रहते हैं। हम कभी भी गृहस्थ जीवन का त्याग करने के लिए नहीं कहते हैं, और हम होते कौन है कहने वाले, और हम कहेंगे तो आप मान लेंगे क्या, ये भी बात है। अगर हमने कह भी दिया तो आप गृहस्थ जीवन को छोड़ देंगे क्या? नहीं। तो गृहस्थ जीवन को नहीं छोड़ना है। श्री राम श्री सीता भी गृहस्थी थे, लक्ष्मी नारायण भी गृहस्थी थे। तो ये गृहस्थियों को अपने जीवन में, गृहस्थ जीवन में एक आदर्श बनाना है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जैसा जीवन जीना है। इसीलिए शास्त्र लिखने वालों ने ये शास्त्र लिखे और ये गुफाओं में थोड़े बंद हो गए थे, तो उसके आध्यात्मिक रहस्य को निकालना है। तो अगर श्रेष्ठ मार्ग पर चलें, तो जब माता पिता भी अपने आज्ञाकारी बच्चों को प्यार करते हैं, वफादार बच्चों को प्यार करते हैं, तो क्या वो राम अपने अच्छे बच्चों को जो इस खेल में बहुत बेस्ट दे रहे हैं अपना, क्या उन्हें प्यार नहीं करेंगे क्या? लेकिन निषाद राज की भावना, उस गृहस्थी की भावना राम के प्रति इतनी थी कि उन्होंने कहा कि मुझे भाड़ा अभी नहीं चाहिए, भाड़ा मुझे आगे के जन्म में यानी वो सतयुगी दुनिया में दे देना। तो आज यहाँ तक की एक यात्रा चली है। कल इस यात्रा को और बढ़ाएंगे और गुहू को कहा कि हमें त्रिवेणी अर्थात संगम तक ले चलो। त्रिवेणी में छोड़ा था, सब अर्थ को समझिए, जहाँ है ना 3 नदियों का संगम है, ऐसे ही यहाँ पर भी कलयुग, संगम युग और सतयुग तीनों का एक संगम चल रहा है। और हम भी आज दूसरे दिन त्रिवेणी में पहुँच गए हैं, अर्थात संगम में पहुँच गए हैं। अब इस संगम से हमारी यात्रा कैसे आगे बढ़ती है, तो इन 9 दिनों में ये यात्रा है ना आगे बढ़ती जाएगी। लेते जा रहे हैं, है ना, सतयुगी दुनिया की ओर भी, अर्थात राम राज्य की ओर भी ले जाएंगे, जहाँ पर बहुत सुंदर रामायण में उसका वर्णन आता है कि वो राम राज्य कैसा होगा। अच्छा, ओम शांति।